अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें अध्याय 12 पर चर्चा चल रही है, दूसरों का रोग दूर करने का उपाय। और उसी के अंतर्गत अभी औषधि एक शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, इसी पर चर्चा होगी, है ना। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं, है ना। औषधि भी आत्मबल और विश्वास के अनुसार ही काम करती है। अमुक औषधि द्वारा अमुक रोग छूटता है, इस बात का विश्वास मनुष्य जाति के हृदय में अनंत काल से चला आ रहा है। फिर यदि कहीं औषधि देने वाला योगी रहा या उसे दृढ़ निश्चय है कि इस औषधि से यह रोग अवश्य अच्छा हो जाएगा, तो औषधि का बल और भी अधिक हो जाएगा। इसके सिवा यदि किसी वैद्य, डॉक्टर या हकीम पर किसी मनुष्य का अत्यधिक विश्वास है, तो उसकी औषधि अधिक लाभ पहुंचावेगी। यदि किसी औषधि विशेष पर किसी रोगी का अधिक विश्वास है, तो औषधि का बल और अधिक बढ़ जाएगा। धन्य धन्य गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो अब देखिए औषधि पर चर्चा हो रही है। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं औषधि भी आत्मबल और विश्वास के अनुसार ही काम करती है। ये औषधि भी आत्मबल और विश्वास के अनुसार ही काम करती है। सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि अमुक औषधि द्वारा अमुक रोग छूट जाता है, इस बात का विश्वास मनुष्य जाति के हृदय में अनंत काल से चला आ रहा है। आज की बात नहीं है, अनंत काल से ये चला आ रहा है कि इस औषधि को खाने से अमुक बीमारी छूट जाती है। यह मनुष्य अनंत काल से इस बात को हृदयंगम किया हुआ है। साधारण सी बात है ना। देखिए भोजन पान जो हम लोग खाते पीते हैं, यह भी औषधि ही है वाकई में। और आयुर्वेद उसी के अंतर से जो चीज़ें हैं उसको नियमित रूप से देते हैं, तो कोई बीमारी है तो ठीक हो जाती है। बहुत बड़ी बात है ना, है कि नहीं। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि अमुक औषधि द्वारा अमुक रोग छूट जाता है, इस बात का विश्वास मनुष्य जाति के हृदय में अनंत काल से चला आ रहा है। बताइए कितनी बड़ी बात है। आज से नहीं, अनंत काल से चला आ रहा। फिर यदि कहीं औषधि देने वाला योगी रहा या उसे दृढ़ निश्चय है कि इस औषधि से यह रोग अवश्य अच्छा हो जाएगा, तो औषधि का बल और भी अधिक हो जाएगा। औषधि देने वाला यदि योगी है और वो विश्वास के साथ औषधि दे रहे हैं, तो खाने वाला जो है वह भी शीघ्र ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसको योगी पर भी विश्वास है ना। तो औषधि का बल अधिक हो जाएगा। इसके सिवा यदि किसी वैद्य, डॉक्टर या हकीम पर किसी मनुष्य का अत्यधिक विश्वास है, योगी यदि ना हो लेकिन कोई योगी के बदले कोई वैद्य है, डॉक्टर है, लेकिन किसी मनुष्य का उस पर अत्यधिक विश्वास है, तो उसकी औषधि अधिक लाभ पहुंचावेगी। यदि किसी औषधि विशेष पर किसी रोगी का अधिक विश्वास है, तो औषधि का बल और अधिक बढ़ जाएगा ना। तो उसी तरह औषधि पर अगर किसी विशेष रोगी का अधिक विश्वास है, तो उससे और बल बढ़ जाएगा। तो औषधि का बल कैसे बढ़ता है देखिए। एक तो योगी अगर औषधि दे रहे हैं तो उस औषधि का बल बढ़ जाता है। एक तो कोई वैद्य डॉक्टर दे रहे हैं और जिस पर रोगी का पूर्ण विश्वास है, तो औषधि का बल बढ़ जाता है। एक तो किसी व्यक्ति विशेष को मालूम है कि इस औषधि से यह बीमारी ठीक हो जाती है, तो उसका बल बढ़ जाता है। बहुत बड़ी बात है। औषधि भी आत्मबल और विश्वास के अनुसार ही काम करती है ना। आगे पढ़ते हैं सदगुरुदेव क्या लिखे हैं। मतलब यह है कि जड़ औषधि नहीं जानती है कि हमारे में यह गुण है, बल्कि चेतन आत्मा जानती और विश्वास करती है कि अमुक औषधि में अमुक अमुक गुण है। चेतन प्राणियों पर उनके विश्वास के अनुसार ही न्यूनाधिक प्रभाव भी पड़ता है। चंद्रमा में जो प्रकाश है
वह सूर्य का दिया हुआ है, अतः सूर्य के समान चंद्रमा का तेज नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से औषधि, ईश्वर, मंत्र और देवताओं में जो बल है वह आत्मा की छाया है, अतः इन सबों का तेज और बल आत्मा के समान कदापि नहीं हो सकता। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। मतलब यह है कि जड़ औषधि नहीं जानती है कि हमारे में यह गुण है, बल्कि चेतन आत्मा जानती है और विश्वास करती है कि अमुक औषधि में अमुक अमुक गुण है। चेतन प्राणियों पर उनके विश्वास के अनुसार ये न्यूनाधिक के प्रभाव भी पड़ता है। अब देखिए, आयुर्वेद के अंदर है जड़ी बूटियों को पीस करके दवाई करके बनाया करके दिया जाता है, लेकिन होम्योपैथिक में इन औषधियों का और महीन करके बनाया गया है। एलोपैथिक में इन औषधियों के मशीन में दे करके बनाया गया है। कुछ केमिकल्स लगा करके भी बनाए जाते हैं उस ताकि वो खराब ना हो। लेकिन उन बातों की बात है कि इस पर विश्वास जब जितना ज़्यादा तेज रहता है वह काम उतना करता है। लेकिन यह आज की बात नहीं है, अनादिकाल से विश्वास और बल उस पर है ना, ये बात है इसके अंदर। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि आत्मबल सबसे बड़ा बल है। औषधि का बल भी आत्मबल से बढ़ जाता है। विश्वास बल, आत्मबल सबसे बड़ा बल है और यह आत्मा में उत्पन्न होती है। आत्मा में अगर विश्वास है तो औषधि का बल अधिक बढ़ जाता है। जो औषधि दे रहे हैं उस पर अगर विश्वास है, औषधि देने वाले का विश्वास है, औषधि पर आपको विश्वास है तो उसका बल बढ़ जाता है ना। तो कहने का मतलब यह नहीं है कि औषधि में कोई बल नहीं है, औषधि में भी बल है, लेकिन उससे ज़्यादा बल आत्मबल है। क्योंकि सद्गुरुदेव कह रहे हैं, देखिए चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य का दिया हुआ है, अतः सूर्य के समान चंद्रमा का तेज नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से औषधि, ईश्वर, मंत्र और देवताओं में जो बल है वह आत्मा की छाया है, अतः इन सबों का तेज और बल आत्मा के समान कदापि नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है। इसको अगर तत्व से समझ जाएंगे तो आप कोई औषधि खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप निरंतर योगाभ्यास कीजिए। आत्मबल सबसे बड़ा बल है और इसी का बल सब में दिखाई पड़ रहा है। सूर्य में, चंद्र में, सितारों में, है ना, आकाश में, अग्नि में, जल में, वायु में, मिट्टी में, सब में आत्मा का तेज है। इसी आत्मा के तेज और इसी आत्मा के बल से हम लोग औषधि भी खाते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। इतने प्रकार के औषधियों का परीक्षण भी मनुष्य आत्मा ने किए हुए हैं, है ना। कौन चीज़ गर्म है, कौन चीज़ ठंडा है, कौन चीज़ खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सब बताए हुए मनुष्यों को, है ना। अब बताइए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। हाँ, कब क्या खाना चाहिए ये औषधि बताते हैं। और जो नियमित भोजन अच्छा से करते हैं तो उनको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। नियम अनुसार अच्छा भोजन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, नियमित पानी अच्छे से पीते हैं, हर चीज़, तो फिर बीमारी रहती नहीं है शरीर में, है ना। शरीर को चलायमान करने के लिए ब्रेन के अंदर में सारे कार्य होते हैं, ब्रेन से, मस्तक कोश से, है ना। और वहाँ से आप आदेश देते हैं। आपने जो विचारा, जो सोचा, वह शरीर में काम करना आरंभ कर देता है। तो नियमित सुभावना, चक्रभेदन, साधन नियमित करना चाहिए, जिससे शरीर निरोग हो, स्वस्थ हो जाएगा, है ना। हम कुछ ऐसी जगह पर गए हैं, ये मुनि समाज के प्रचार करने के समय में हमको लोग ले गए हैं ऐसी जंगल जगह पर। हम अभी उस जगह का नाम हमको मालूम नहीं, याद भी नहीं पड़ रहा, कभी उसमें डायरी भी नहीं रखे, हम लिखे भी नहीं, है ना। लेकिन हम जा कर के दंग रह गए, है ना। ऐसे जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत के अंदर मुनि लोग रहते हैं, है ना, जंगल के भीतर। और वहाँ पर यदि कोई योग शिक्षक है तो उसके पास जो लोग आते हैं, एक तो पागल लोग को भी लाया जाता है योग शिक्षक के पास, जो उनको अच्छे कर देते हैं। कोई किसी को कुत्ता काट दिया तो भी योग शिक्षक के पास लाते हैं, वो उनको अच्छे कर देते हैं। कोई सांप काट दिया वो भी उनके पास लाते हैं, वो सबको अच्छे कर देते हैं। अद्भुत। और ये सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की महिमा है। योग शिक्षक के अंदर में इतना आत्मबल, इतना मनोबल, इतना ज्ञान बल, इतना योग बल केवल योगाभ्यास से हुआ है ना। और जब उसको योग शिक्षक का पद दे दिया जाता है तो उसको स्वतः ही वह बल आ जाता है उसके अंदर में, है ना। तो ये बातें हैं। देखिए, हम साफ साफ बता रहे हैं, हमने कुत्ता काटे हुए किसी मनुष्य को फूंक करके अच्छा नहीं किया है।
लेकिन वहाँ हम देख करके चकित हो गए, वहाँ पर कुत्ता काटा हुआ को भी फूंक के अच्छे कर देते हैं बोले। तो हम चकित हुए, क्योंकि मेरे दादाजी तो औषधि देते थे कुत्ता काटा हुआ व्यक्ति को, क्योंकि वो 6 साल के बाद भी निकल सकता है बोलते हैं। विचित्र बात है, क्या बीमारी है वह, 6 महीना के तक की बात अलग है, 6 साल के बाद भी निकल सकता है बोलते थे। तो डर जाते थे हम, सोचते थे बाप रे, कुत्ता अगर काटा हो किसी को तो दवाई ही दे देना चाहिए। ये भी मेरे मन की बात है ना। लेकिन वहाँ हम देखे, हम बोले कि बस ऐसा कुत्ता उत्ता काट दे और आप लोग खाली फूंक के अच्छा कर देते हैं, तो बोले हाँ बिल्कुल, है ना। तो कोई दिन और फिर दोबारा निकला नहीं, बोले नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो 10 साल तक यहाँ तो दवाई खाए हुए लोग बड़े हुए, कोई अच्छे हैं सब, कोई बीमारी नहीं है। अरे बाप रे, और सांप काटा हुआ तो क्षण में अच्छा कर देते हैं, वो अलग बात है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, जिन्होंने मनोबल को इतना ऊंचा रखा और मन की भावना से वो लोग पानी फूंक के दे देते हैं और उस व्यक्ति को मंत्र के साथ फूंक देते हैं और वो हो गया उसका कुत्ता काटा हुआ विष समाप्त, है ना। तो ये तो खत्म नहीं हुआ, समय हो गया, है ना। अगला फिर कल चर्चा होगी अगली बार। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।